Assalamu alaikum and welcome to our special show. New and fresh Pakistan ODI team न्यूजीलैंड में लैंड कर गई है एंड वी होपिंग कि कुछ एक नया देखने को मिले. ऑफ कोर्स ये सब कुछ हुआ है आफ्टर पाकिस्तान का एग्जिट फ्रॉम चैम्पियंस ट्रॉफी 2025. एक ऐसी टीम जो ODI में बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी थ्रू आउट द ईयर, मगर क्या हुआ अपनी ही कंडीशंस में पाकिस्तान टीम 5 दिन में आउट हो गई. ऑफ कोर्स साइम अयूब की एब्सेंस और फ़खर जमान की भी एब्सेंस ने एड ऑन किया इस पे और बहुत सारी बातें. बट जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे जो मैदान में खेल रहे थे, जो एक्सपीरियंस बॉलर्स थे जो मैदान में उस टाइम खेल रहे थे, व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम. टैक्टिकल मिस्टेक्स से लेके कौन सी टेक्निकल मिस्टेक्स, हम सब पे बात करेंगे एंड वी हैव द राइट पर्सन फॉर दैट. हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़. तो राशिद भाई, आई थिंक सबसे पहले थोड़ा सा वार्म अप क्वेश्चन कि सब लोग आई थिंक अब ये जानना चाह रहे हैं कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग ऑन द ग्राउंड. आई थिंक लोग अब बात करें छोड़ो फ़खर को, छोड़ो साइम अयूब नहीं था, बट जो थे उन लोगों ने क्या किया. आई थिंक उस पर आज हमारी कॉन्वर्जेशन होगी. बायलैटरल खेलना डिफरेंट चीज होती है. जिस तरह हम लोग खेलते हुए आए, ऑस्ट्रेलिया में खेली, यहाँ पे जिम्बाब्वे गए, साउथ अफ्रीका खेली, फिर यहाँ ट्रायंगुलर खेली. ये डिफरेंट होता है. इसमें आपके जो बायलैटरल के प्लेयर्स होते हैं इतना प्रेशर नहीं होता, आप नए प्लेयर्स भी ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद हमें देखना पड़ता है कि हमारी वीकनेस कहाँ है. तो ओपनिंग में अगर है या स्पिन बॉलिंग में है तो उसको आप ट्राई करते हैं. आईसीसी इवेंट टोटली डिफरेंट होते हैं. हम कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते बायोलेटरल को आईसीसी के इवेंट में, और जो जिसमें नॉकआउट भी आ जाए. एब्सोल्युटली. और आपको पता है बहुत सारी बातें, बहुत सारा चर्चा सिलेक्शन के ऊपर भी हुआ. बट हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं अपनी कॉन्वर्जेशन को और बैटिंग स्ट्राइक रेट देखते हैं हम लोग सब टीम्स का जिन्हें चैम्पियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट किया. एंड तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, नॉट हाईएस्ट. तो पहले अफगानिस्तान आ रहा है. आपने देखा फर्स्ट पावर प्ले में 59.44 पहले 10 ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट रहा. उसके बाद 11 और 20, मतलब व्हेन सून एज अ सेकंड पावर प्ले स्टार्ट, तो 11 और 20वें ओवर के बीच में 65 एंड देन ओवरऑल आप देख रहे हैं इनका है 86.89. और आखिरी वो जो उनके 10 ओवर्स है 41 फॉर 50 ओवर्स, आप देखें 141.84. ऑस्ट्रेलिया का बाय द वे हाई स्ट्राइक रेट था. तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, सो जस्ट आपको लोगों को थोड़ा सा रिमाइंडर कर दे. ऑस्ट्रेलिया ने जी राशिद भाई, इसमें हम देखते हैं, देखिए मैं इसमें बहुत सारा डेटा है. अब हम इसको पिक करते हैं पहले न्यूजीलैंड को, जो टीम हारी है फाइनल में, क्यों पहुंची. देखिए उनका अगर पावर प्ले में देखते हैं तो 85.71 है. ये बहुत ही मतलब कि लग रहा है कि अच्छा है, क्योंकि इनकी विकेट्स कम गिरती थी. फिर उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने, क्योंकि 2 मैचेस इनके दुबई में है, इसलिए इनका 68.67 आ रहा है. लेकिन फिर 21 से 30 ओवर में इन्होंने पीक लिया है. फिर उसके बाद 31 से 40 ओवर 85.33. फिर लास्ट में देखिएगा 141.2, जो कि मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका के बाद सबसे अच्छी जो स्ट्राइक रेट है वो अफगानिस्तान की लग रही है लास्ट में, और आपको न्यूजीलैंड की लग रही है. टोटल इनकी 91.04 है, जो कि मेरे ख्याल से बॉलिंग के साथ, इसको हम कंपेयर करेंगे बॉलिंग के साथ, अगर 100 नजर आ रही है हमें साउथ अफ्रीका की बॉटम में कॉर्नर में, तो क्या बॉलिंग में इन्होंने ऐसे ही किया है? नहीं, इनका बॉलिंग का फर्क होगा आगे जाके अगर हम देखते हैं. अब हम इंडिया को देखते हैं. 92 है उनका. शुरू में शुभमन गिल और रोहित खेलते थे या विराट आ जाते थे. बीच में देखिए सारी टीम ने आराम से खेला है. 69.33 से 11 से 20 ओवर में गए. दूसरा फेज, तीसरे फेज में भी क्योंकि दुबई में इनका ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा जैसा, लेकिन फिर भी आखिर में 85.39 आया इंडिया का. तो ये 2 ममालिक के ये स्टैट्स हैं. और या अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो लाहौर की टोटली अलग होगी, दुबई की अलग होगी, कराची अलग, और रावलपिंडी मैचेस कम हुए, बारिशें हो गई तो वो अलग नजर आएंगे. लेकिन एक इससे हमें आइडिया हो जाता है कि बैटिंग का इंग्लैंड बहुत अच्छा खेली, लेकिन कहाँ पे लॉस कर गई. एक मैच साउथ अफ्रीका वाला कर गई, लेकिन न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वो नजर आ रही है कि हर फेज में उन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाई है. और अब देखें, अगर आप इंटरनेशनल टीम्स देखें जैसे ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है, ये स्टार्ट अच्छा लेते हैं. ये देखें इनके स्टैट्स अच्छे नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा. बैटिंग में इंग्लैंड का स्पेशली, जहाँ 300, दोनों टीम ने 350 किया है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हुआ था, तो वहां पे स्टैट्स बढ़ जाते हैं. क्या बॉलिंग में कंपेयर करेंगे तो क्या बॉलिंग में भी ऐसे ही है? नहीं, बॉलिंग में फिर इनको माइनस में जाना पड़ता है, जिसकी वजह से, क्योंकि दोनों की बॉलिंग बहुत अच्छी नहीं थी इन कंडीशन के. क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का तो पता है, मिचेल स्टार्क, हैजलवुड या दूसरे बॉलर नहीं थे, कमिंग नहीं थे.
इंग्लैंड की स्पिन अटैक अच्छी नहीं थी। अच्छी मतलब कि जो यहाँ की कंडीशन के लिहाज से अगर देखा जाए, उन्होंने रिलाय अपने पेसर्स पे किया, जैसे पाकिस्तान ने भी पेसर्स पे किया अपने रिलाय, और सक्सेस नहीं मिली। तो जब आप इन कंडीशंस में आते हो तो अपनी टीम की जो तरतीब बनाते हैं वो आप बेहतर तरीके से, कोशिश यही होती है कि यहाँ की कंडीशन के लिहाज से बनाए। इंग्लैंड की स्ट्राइक रेट आपको, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्राइक रेट आपको बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, लेकिन जितने रन बनाए इन्होंने कंसीड उससे ज्यादा किए, जिसकी वजह से इनको वो बाहर होना पड़ा। तो हम पाकिस्तान को देखते हैं कि बहुत ही लो रहा, 2 मैचेस में 50.83, 58.33, फिर उसके बाद 21 से 30 ओवर हमारा बेहतर है, और 31 से 40 ओवर 103 है, फिर उसके बाद ठीक है। शुरू के 20 ओवर में हमें बहुत नुकसान हो रहा है। तो फ्यूचर जब देखते हैं, अब न्यूजीलैंड में खेलेंगे तो इन चीजों को मद्देनजर रखना चाहिए कि यार शुरू में हम लोग विकेट भी गिर जाती हैं और हम ज्यादा तेज खेल नहीं पाते। तो शुरू के ओवर 1 से 10 ओवर या 11 से 20 ओवर, यहाँ पे हमें गेम को लेके चलना है, और यहाँ पे स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना है, विकेट भी नहीं गिरने दें। पाकिस्तान शुरू में ही नजर आ रहा है कि मैच से बाहर हो गया। ये आपको स्टैट्स ये बहुत कुछ बता देते हैं। हमारा जो खेलने का स्टाइल है वो शुरू में ही बता रहा है कि हम गेम में शुरू में 20 ओवर में ही बाहर हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। और जस्ट अ फन फैक्ट इन मिडल के 308 डॉट बॉल्स खेली हैं अपने 2 मैचेस में। जस्ट अ क्विक रिमाइंडर दैट। बैटिंग रन रेट भी देख लेते हैं राश भाई, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, मगर ऑस्ट्रेलिया का अगेन हाईएस्ट रहा ओवरऑल, और सेकंड लोएस्ट पाकिस्तान का रहा। जी, ये तकरीबन सेम है, ये हमारे रन रेट पे आ गया है, और वो हमारा स्ट्राइक रेट था। तो पर ओवर कितने रन बने, जैसे अफगानिस्तान 3.75 रन उन्होंने बनाए हैं 6 बॉल के ऊपर। तो इसका मतलब है कि इनका जो स्टैंडर्ड है उससे नीचे किया है। अफगानिस्तान का भी बीच में देखें थोड़ा बेहतर हुआ है, 21 से 30 ओवर 5.23 पे आए, फिर 31 से 40 ओवर में 5.53, लास्ट में 8.51 पे आए। ये बहुत ही जबरदस्त नजर आ रहा है, और टोटल इनका 5.21 है। हम पाकिस्तान के ऊपर आते हैं तो बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। मैं शुरू में जो मैंने अभी बात की 3.5, अगर आप 6 बॉल पे 3.5 रन बनाएंगे, इसका मतलब है कि शुरू के 20 ओवर में हमें बहुत नुकसान हो रहा है। अगर हम 21 से 30 ओवर में 5.4 से बना भी ले, लेकिन 30 ओवर को कैलकुलेट करेंगे ना, फिर भी हम गेम से बाहर रहेंगे। तो ये जगह है हमें काम करने की। इसको हमें ऐसे बैट्समैन खेलने चाहिए जो कि रन बॉल खेलें और गेम को लेके चलें। इसकी मिसाल जो रूट की आपने देखी होगी, विराट कोहली की आपने देखी होगी, विलियमसन की और स्मिथ की। स्मिथ भी थोड़ा स्लो खेले क्योंकि उनके बैटर्स आउट हो जाते थे। एक बैट्समैन जैसे हमारे पास बाबर आजम थे, वो फ्लॉप हो रहे हैं, वो रन नहीं कर रहे। वो एक ऐसा प्लेयर था जो लेके जा सकता था, और मैं तो यही समझता हूँ कि किसी भी बैट्समैन ने वैसी परफॉर्मेंसेज नहीं दी जो कि आईसीसी इवेंट में दी जाती है, जिसकी वजह से हम नजर आ रहा है कि हमने बहुत खराब क्रिकेट खेली, स्पेशली बैटिंग में। और थोड़ा सा इंडिया से भी कंपेयर कर लेते हैं जो विनर्स है, और न्यूजीलैंड पे भी नजर डाल लेते हैं राशिद भाई। इंडिया का भी आप ओवरऑल जी, इंडिया का एक और है, ये दुबई में 5 मैचेस हैं, इसको फिर भी वो हमसे बेहतर नजर आ रहा है। दुबई में 5 है, 5.52 उनका शुरू में, फिर 4.16 है, 4.36 है, 5.26 है, 6.377, 5.12। तो ये अगर हम देखते हैं 250 रन एवरेज बन जाती है इन लोगों की, 240-250 रन, वो इतने ही बने हैं दुबई में। तो इनको हम कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो सिर्फ पाकिस्तान में खेले, साउथ अफ्रीका, उनका आपको ज्यादा बेहतर नजर आएगा, ऑस्ट्रेलिया उसका हमें ज्यादा बेहतर नजर आएगा। लेकिन क्या है कि अब बॉलिंग में देखेंगे तो उनको वहाँ यहाँ पे ज्यादा रन कंसीड किया, जिसकी वजह से दोनों टीम बाहर हुई है। स्पेशली साउथ अफ्रीका ऐसी टीम थी जिसको फाइनल खेलना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड उस दिन बहुत ही अच्छा खेली थी, जिसकी वजह से क्वालिफाई नहीं कर पाई साउथ अफ्रीका। रचिन रविंद्रा, श्रेयस अय्यर, बेन डकर्टी हाईएस्ट रन गेटर्स थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। अच्छा, बात में बॉलिंग की बात करें तो कौन ज़्यादा इकोनॉमिकल था, वो ओवरऑल हम उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगेन बेस्ट लोएस्ट जो थी इंडिया थी, एंड आपके सामने था एक तो उन कंडीशंस में खेले और जिस तरह उनके स्पिनर्स ने काम किया है, अनबिलीवेबल। बहुत ज़्यादा क्रेडिट उनको जाता है। और पाकिस्तान का 3rd हाईएस्ट था। आई मीन उसके बाद मैं हमेशा फिर हारिस रऊफ के बारे में भी सोचती हूँ, बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स थे वो। बट खैर, पहले हम लोग ओवरऑल बॉलिंग इकोनॉमी पे नजर डाल लेते हैं। अफगानिस्तान अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जी, पहले हम देखते हैं, अफगानिस्तान ने रन स्लो भी बनाए और ज्यादा रन भी दिए। अगर नोट करें आप, 6.17 ज्यादा होता है इनका। और जो एशियन टीम थी हमारी,
उसमें ज्यादा कंसीड किया। बांग्लादेश ने 6.14, पाकिस्तान 5.55, ये तीनों टीम नजर आ रही हैं आपको। इवन जो इंग्लैंड की मैं हमेशा से बात करता हूँ, और ये साउथ अफ्रीका की, ये बहुत अच्छी बैटिंग है। पावर प्ले करो या हिटिंग में हो, बेहतरीन करते हैं ये। लेकिन जब बॉलिंग की बात आती है ना, इनका कॉलम देखिएगा, इंग्लैंड का स्पेशली 5.63, 4.93, 6.69 मिडिल ओवर में, फिर 6.65 31 से 40 ओवर, फिर 11.6। नहीं जीत सकते आप, नहीं जीत सकते इस तरह से। तो वो नजर आ रहा है आपको। पाकिस्तान का भी 41 से 50 अगर देखते हैं, 10.56 रन पर ओवर। तो ये बहुत ज्यादा है। 11, तकरीबन 11 हो गया। इंग्लैंड पाकिस्तान बिल्कुल एक तरह से मार खा रहे हैं ये। इंग्लैंड रन बना रहे हैं, हम रन नहीं बना रहे। तो यहाँ पे नजर आ रहा है। फिर साउथ अफ्रीका का देखें आप, देखिए बैटिंग होना बहुत अच्छी बात है, बैटिंग अच्छी, बॉलिंग ने आपके क्या किया। साउथ अफ्रीका 9.26 डेथ ओवर में, ये आप बच ही नहीं सकते मैच में। फिर एक मैच कॉस्ट कर जाता है आप। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो अब हम इंडिया की तरफ आते चले। उनका तो दुबई में खेले, उसके लिहाज से उनके स्ट्रेच मुनासिब है। जी। शुरू में उनको थोड़ी सी ये है कि 5.26 से गए, फिर 3.52, 4.24, 4.78, 6.43 लास्ट में। तो ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे इंडिया 4.81 ऑल ओवरऑल। तो ठीक है, दुबई में था, उसके स्ट्रेच बिल्कुल अलग ही होते हैं। अगर न्यूजीलैंड के देखें, न्यूजीलैंड वहां पे और यहाँ वहां 2 मैचेस खेले। जी। सबसे अच्छी जो बॉलिंग मैं समझूंगा ना जो की है, वो न्यूजीलैंड ने की है, जिसकी वजह से फाइनल वो डिजर्व भी करता था जीतने का भी। न्यूजीलैंड के 4.74 फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज 11-20 में 4.38, फिर 4.76 11-20 से 30 तक, 21 से 30 तक, फिर 31 से 40 तक उनका आता 5.42, ज्यादा नहीं है। फिर 7.4, ज्यादा नहीं है ये। अगर यहाँ मिला लेते पाकिस्तान में मार लगी है। एंड पे देखते हैं 5.3, 5.3 अगर देखते हैं तो इंडिया के बाद बेस्ट जो बॉलिंग इकोनॉमी बेस बनी, वो न्यूजीलैंड की बनी। बैटिंग के साथ बॉलिंग कितनी जरूरी है, बॉलिंग में भी हम सेपरेशन कर देते हैं, स्पिन एंड पेस। जी। तो पेस राशिद में भाई इस क्या पे हम रहा लोग है? बात करेंगे एक्चुअली, पेस और जी स्पिन जी पे जी। जैसे आपने स्प्लिट किया ना, जरूर बात करेंगे। बट अगेन आप वही सही कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड और इंडिया ने ही आई थिंक जो पॉइंट्स टेबल है उन पे भी वो नहीं राज किया है। मैट हेनरी हो गए, चक्रवर्ती हो गए, सैंटनर हो गए, मोहम्मद शामी, माइकल ब्रेसवेल। हम लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान की पुअर परफॉर्मेंस इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। जस्ट नॉट दैट, हम लोग दूसरी टीम्स के साथ भी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहे हैं, और कौन सी टीम ने किस तरह। हम लोग बॉलिंग की बात कर रहे थे अभी राशिद भाई, और किस तरह बॉलिंग टाइप जो हमने स्प्लिट की बात कर रहे थे उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। लेट्स शो यू द नंबर्स ऑन स्क्रीन। देखिए पेस अफगानिस्तान ने ज्यादा यूज की 55.38। ऑस्ट्रेलिया के पास ठीक थे लेकिन मैनेज किया, लेकिन उसमें पार्ट टाइम बॉलर भी इनके थे। 66.92 इंडिया ने स्पिनर्स पे देखें, यहाँ पे तैयारी। न्यूजीलैंड भी 56.43 स्पिन, उनके पास रचिन भी थे, फिलिप्स भी थे, जो पार्ट टाइमर भी अच्छे थे। यूटिलाइजेशन ऑफ बॉलर बहुत अच्छी थी। तो नजर आ रहा है कि इंडिया ने और न्यूजीलैंड ने अपने स्पिनर्स को ज्यादा यूज किया। इंडिया ने पेसर को 33.08 और 43.57। न्यूजीलैंड तो फास्ट बॉलर पे ही खेलता है ना, लेकिन फिर भी एशियन कंडीशन में आके सिर्फ 10% कम है। तो उनकी तैयारी नजर आ रही है। जहाँ पे पाकिस्तान की देखते हैं अदर वे राउंड। देखिए हमारे कोचिज का कहना था कि देखिए आखिर में आप जो भी स्टेटमेंट देते हैं, आखिर में रिजल्ट के ऊपर बात होती है, और डाटा आपको कभी झूठ नहीं बोलता, वो बता रहा है आपको आपने गलती की है। 42.72 हमारे स्पिनर्स ने की है, जिसमें पार्ट टाइमर्स भी थे, और 57.30% हमारी पेसर की। तो ये आपको राइट में स्पिन के नजर आ रहा है। इंडिया न्यूजीलैंड दोनों ने क्वालिफाई किया फाइनल के लिए, और जिसके स्पिनर ने ज्यादा परसेंटेज बॉलिंग की वो चैंपियन ट्रॉफी जीत गया। सीधी सी बात है। बिल्कुल। इट्स स्पिन स्पिन वर्सेस पेस, और फिर ऑब्वियसली बहुत सारे सवाल होते हैं भाई कि मिडिल ओवर में कौन डोमिनेट करेगा, और फिर पावर प्ले, फायर पावर, बैलेंस टीम्स कौन है, इस पर बहुत कॉन्वर्सेशन हो रही थी। तो अब बैटिंग रन रेट देख लेते हैं वर्सेस पेस, स्पिन एंड ओवरऑल, एक उस पर नज़र डाल लेते हैं। लोएस्ट तो आपको पता है बांग्लादेश का आपके सामने आ रहा है, बट पाकिस्तान का सेकेंड लोएस्ट था राशिद भाई। वर्सेस स्पिन हमने बनाए 4.86 हमारा रन रेट था, वर्सेस स्पिन 5.4, ओवरऑल 5.16। और अब इसको कंपेयर कर लेते हैं इंडिया से। पेस अच्छा जो खेली, न्यूजीलैंड पेस को बहुत ही अच्छा खेलती है। अब ये देखना चाहिए जो टीम पेस पे बहुत अच्छा खेलती है उस पे स्पिन कितनी करवाई जाए, की जाए।
अब इसकी अलग से अब अगर देखिए ये चीजें ऐसी है, इतने जितना डीप जाएंगे उतना अच्छा लगता है क्रिकेट के अंदर एनालाइज करने के लिए। न्यूजीलैंड का देखता हूँ मैं सबसे पहले 6.68, इसका मतलब पेस पे बहुत अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलियन भी पेस पे अच्छे हैं, लेकिन न्यूजीलैंड पे आता हूँ 4.86 स्पिनर्स के ऊपर, जिसमें 2 मैच इंडिया के भी हैं। तो ये थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन खेलते बहुत अच्छा है न्यूजीलैंड वाले। अब हम देखते कि इंडिया ने भी स्पिन पे स्ट्रगल किया, लेकिन वो चार चेजिंग थी उनकी 4.71, ऊपर से वो छः के उससे खेले हैं। तो हम अब पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। 4.86, हम पेस पे अच्छा नहीं खेले बहुत ज्यादा। 4.86 अगर हमने इसमें लगाएंगे, हमने विकेटें कितनी गंवाई वो अलग है। फिर 5.44, वो भी आपके आपके लिहाज से 300 के टोटल में 5.4 स्पिनर्स पे बहुत अच्छा नहीं है। तो हमारे तो मैच भी 2 हुए, एक दुबई में हुआ और हम बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेले, जिसकी वजह से हम बाहर हो गए। हम साउथ अफ्रीका पे आते हैं। पेस पे वो अच्छे रहे, 6.62 से उन्होंने बैटिंग की है, 9.2 से बैटिंग है, अराउंड 7 से। लेकिन स्पिन पे थोड़ा स्लो डाउन हुए हैं, जो कि उनका नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी रन बॉल नजर आ रहा है कि 5.64 से वो कर रहे हैं। इंग्लैंड स्पिनर्स पे बेहतर नजर आ रहा है 6.9, और पेस पे थोड़ा सा कम नजर आ रहा है उनका। तो पाकिस्तान की फिलॉसफी थी पेस फर्स्ट, इंडिया थी स्पिन हैवी, और इसी तरह उन्हें स्पिन हैवी से गैम्बल किया। तो बॉलिंग इकोनॉमी भी देख लेते हैं हम ओवरऑल, हमारी पेस की और स्पिन की भी। और अगेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। बेस्ट हम आपको पहले बता देते इंडिया का ऑफ कोर्स विद पेस 5.52, और फिर स्पिन के स्पिन वाज 4.54, ओवरऑल 4.87, और थर्ड हाईएस्ट जो था वो था पाकिस्तान की बॉलिंग इकोनॉमी। जी देखिए अफगानिस्तान का इस दफा थोड़ा स्पिन मार लगी है, तो तवक्को होती नहीं थी। उनके पास राशिद खान थे, दूसरे बॉलर थे, नबी भी थे। तो 6.26 ज्यादा है उनकी टीम के लिहाज से। अगर मैं कंपेयर करूंगा 2023 वर्ल्ड कप में इंडिया में जो हुआ था, वहां पे इनको पिचेस शूट करती थी। गद्दाफी स्टेडियम या कराची की बहुत ज्यादा शूट नहीं करती, यहाँ पे बॉल स्किट करती है, यहाँ पे बॉल ज्यादा ब्रेक नहीं होती, वेरिएशन चाहिए होती है। बहुत अच्छा स्पिनर होते हैं ना, लाइक सेंटनर हो गए, जडेजा हो गए, इस टाइप के, अबरार टाइप के, या कुलदीप यादव, ये बहुत इफेक्टिव होते हैं बैटिंग पिचेस के ऊपर भी। तो अफगानिस्तान का यहाँ पे थोड़ा सा स्पिन का क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि क्यों नहीं उनके स्पिनर्स ने परफॉर्म अच्छा किया। ओवरऑल अगर चले जाते हैं 6.52 पे चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ठीक रहा, उनका इक्वली रहा स्पिन पेस, और उनके पास ऑप्शन कम थे पेस में, जिसकी वजह से हाई साइड पे लग रहा है 6.05। बांग्लादेश लो स्कोरिंग रहा उनका, एक ही तरह से रहा है। इंग्लैंड पेस पे अगर हम इकोनॉमी रेट उनका देखते हैं 7.36 बहुत ज्यादा है, स्पिन पे भी ज्यादा है। इंडिया दुबई में खेला एक दफा पे, इसको हम कंपेयर पाकिस्तान के स्टैट से नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे 5.52 से पेस पे शामी ने 9 विकेट लिए शायद, और 4.83 जो उनका था स्पिन का वो नजर आ रहा है। 5.32 इनका रहा। पाकिस्तान हमने बात की 7.19 पेस, ये वरी साइन है हमारा। हम लोग अपने ओपनर्स की, हम टॉप ऑर्डर बैट्समैन की बात हम करते हैं जरूर, हम बॉलिंग को निगलेक्ट कर जाते हैं। सिलेक्शन में भी यही होता है, जो मीडिया में बात चल रही होती है सिलेक्टर भी वैसे ही सोचते हैं, यार ओपनिंग ले आओ, ओपनर्स को ले आओ, लेकिन बॉलर्स वही चल रहे हैं हमारे। अगर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से लेके न्यूजीलैंड तक देखें, सेम चीज हमारी चलती है। अब जाके जहाँ पे खिलाना चाहिए था हारिस और शाहीन, तो वहां हमने ड्रॉप कर दिया, वहां की कंडीशन सूट करती है उनको। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मार खाई है 7.19 पेस का इसका इकोनॉमी रेट रहा है। और साउथ अफ्रीका पेस पे सही रहे, स्पिन पे भी ठीक रहे, लेकिन आखिर में इनको एक मैच से पार होना पड़ा। ठीक है, अब जैसे बॉलिंग पाकिस्तान बॉलर्स के कह रहे थे, हम इन डेप्थ इस पे एनालिसिस भी करेंगे और पाकिस्तानी बॉलर्स और पे हम लोग 1 बाय 1 उस पर बात करेंगे। बट थोड़ी पाकिस्तानी बैटर्स की बात कर लेते हैं इंडिविजुअल, हमारे ओपनिंग पेयर, हमारे मिडिल ऑर्डर एंड हमारे ऑलराउंडर्स पे बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तानी बैटर्स के स्ट्राइक रेट पे हम लोग पहले शुरू करते हैं। तो राशिद भाई, फर्स्ट अप बाबर आजम, फर्स्ट 10 ओवर्स 35 एट 66.04। इसमें हमें देखना होगा कि हम क्या पूरे फेजेस 5 फेजेस को कवर कर रहे हैं। अगर मैं सऊद शकील और रिजवान को देखता हूँ, वो 4 फेजेस को कवर कर रहे हैं कम स्ट्राइक रेट के साथ। हमारे आखिर में 41 से 50 में कॉलम में सिर्फ हमारे आगा सलमान आ रहे हैं। तो इसका मतलब है हमारी बैटिंग 35 से 40 ओवर में खत्म हो रही है। जैसे कि सऊद शकील और रिजवान आउट था अगेंस्ट इंडिया, उसके बाद आपके पास ऑप्शन क्या थे? आपके पास खुशदिल शाह थे, आपके पास सलमान अली आगा थे, बस। ये आखिरी कॉलम देखें, ये पूरी स्टोरी आपकी बैटिंग लाइनअप की बता रहा है।
उसके बाद हम इमाम उल हक एक ही मैच खेले, फखर जमान एक ही मैच खेले। लेकिन बाबर आजम को अगर देखते हैं तो स्लो स्टार्टर, बीच में 100 के से खेले, 21 से 30 ओवर तक स्लो डाउन हुए, फिर 31 से 40 तक ठीक खेले। जी लेकिन ओवरऑल अगर 75 का स्ट्राइक रेट है वो मुनासिब नहीं है बैटिंग पिचेस के ऊपर, चाहे दुबई की भी इंप्रूव कर ले, कम है। तो शकील का स्ट्राइक रेट 37, 58, 92, ये 30 ओवर में अगर आपको टोटल 65 का स्ट्राइक रेट है तो वो आप कम्पीट नहीं कर सकते आगे जाके। रिजवान स्लो 41, 29, 76, 77, 53 का टोटल स्ट्राइक रेट। और इनका जो टॉप ऑर्डर का कोई भी आखिरी कॉलम आ ही नहीं रहा, 41 से 50 ओवर तक खेले ही नहीं। इसका मतलब है कि बैटिंग, अभी बॉलिंग का देखा था हमने, बैटिंग भी देखे हमारी नहीं जीत सकते थे इस परफॉर्मेंस के ऊपर जो हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। नहीं दे ताइब तैयब 45 पॉइंट, ये 31वें ओवर से 40 ओवर, और यही इनका स्ट्राइक रेट। खुशदिल शाह को एक मौका जरूर मिला जहां पे उन्होंने जैसा है वो बैटिंग करते हैं। इस पूरी टीम में अगर देखा जाए तो एक ही प्लेयर नुमाया नजर आता है लोअर ऑर्डर में, वो खुशदिल शाह है। जी 31 से 40 जी ओवर, 115, 127, ये जस्टिफिकेशन देता है कि इसकी सिलेक्शन ठीक थी। लेकिन इनका लोड जो बॉलिंग का था वो मैं समझ नहीं पाया। बॉल देखें यहाँ पे ये नजर आ रहा है, अच्छा है बॉलिंग में जो हमें चाहिए था वो मिला नहीं है, विकेट्स नहीं मिले यार। क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस नहीं था, हमारे पास आपको स्कोर्स नहीं दिखा सके। खुशदिल शाह 56 और 127, मैं लास्ट 10 ओवर्स की बात कर रही हूँ, एंड सलमान आगा एज वेल। एंड तो इसका ये मतलब है कि सलमान अली आगा और खुशदिल शाह कोई दूसरे पिच पे खेल रहे थे राशिद भाई? चले नहीं होता है ना, आपकी नीयत कैसी, आप चाहते हो कि यार मैं टीम पीछे रह रही है, अब मैं खेलूं, और उसमें सक्सेस मिल जाती है। कुछ ऐसा लोग हैं जिसको हमने देखा उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने कहा हम आखिर में लेके जाएंगे, आखिर में वो जा ही नहीं सके। प्राइम एग्जांपल है इंडिया वाले मैच की, वहां लग रहा था कि हमारा स्कोर अच्छा हो जाएगा। पहले रिजवान आउट हुए, बोल्ड हो गए, फिर शकील ने मिडिल विकेट पे शॉट मार दी। तो वो उनका टाइम था कि वो वहां पे अगर 45, 48 ओवर तक लेके जाते तो फिर आपका कवर हो जाता कि यार रन कर लिए। तो आखिर के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अभी छोड़ते जरूर हैं लेकिन आपकी बैटिंग ऐसी नहीं है कि आखिर के लिए छोड़े। आपको इसमें हम दूसरी टीम का अगर देखेंगे ना, फिर आपको क्लियरली होगा कौन कहाँ से इंडिया को देख लेते लेके हैं ना, गया चैंपियंस, लेट्स ब्रिंग इंडिया। और ये तो इतने सारे इस पे तो अब देखिए सारे खाने कवर करने की कोशिश की हुई है। रोहित शर्मा ने अपने ऊपर लिया हुआ था, उसने बोला कि मैं ऐसी क्रिकेट खेलूंगा। वो 21 से 30 ओवर तक ही रहा, वो आगे नहीं गया। आगे उसने विराट को दिया हुआ था, विराट ने पूरे 5 खाने पूरे किए। ये बैटिंग की स्ट्रेटेजी आपकी आपकी आपके ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बनती है इसी तरह से कि हम कौन किस तरह से खेलेगा। शुभमन गिल ने जिम्मेदारी ली, वो खेला क्योंकि चेजिंग में 4 मैचेस थे, इनके स्ट्राइक रेट चेंज होगा। पहली बारी इनकी एक ही दफा आई है, चेजिंग 240, 250, उसके लिहाज से स्ट्राइक रेट को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। रोहित शर्मा ने विराट कोहली तमाम फेज में खेला है और उनके स्ट्राइक रेट भी दुबई के लिहाज से सही है। फिर शहरज अय्यर को देखिएगा, वो भी तकरीबन 4 फेज खेले हुए, और अक्षर पटेल भी ये इनका कैमो का किरदार कर रहे थे, शहरज अय्यर के साथ पार्टनरशिप और विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप। ये भी ब्रिज का काम कर रहे थे। जहाँ पे दूसरे बैट्समैन ने बैटिंग नहीं, वहाँ हार्दिक पांड्या और जडेजा नजर आ जाएंगे आपको। तो आपको ऊपर से नजर आ रहा है कि सारे फेजेस को कवर कर रहे हैं, नीचे 2 फेजेस में 31 से 40 और 41 से 50 में हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा नजर आए। तो ये उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी बैटिंग में, और तमाम बैट्समैन यूटिलाइज हुए। कोई भी फ्लॉप नहीं हुआ इसके अंदर। जीतने वाली टीम में 2-3 परफॉर्म नहीं करते जब आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं या आईसीसी इवेंट, सबको परफॉर्म करना पड़ा। जब 12 से 13 प्लेयर पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म करते हैं वो टीम जीतती है। और प्राइम एग्जांपल इंडिया के इस इंडियन बैटर्स के स्टैट्स हैं जो नजर आ रहे हैं आपको। बिल्कुल, और इनक्रेडिबल बैटिंग डेप्थ थी। आई मीन एक तो जडेजा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या के भी हमें बहुत ज़्यादा उनको क्रेडिट भी देना चाहिए, बड़े आउटस्टैंडिंग थे इस टूर्नामेंट में। और ठीक है, ओवरऑल बैलेंस थी इंडिया की टीम, बट ऑल्सो राशिद भाई न्यूजीलैंड, अगर हम थोड़ा सा इसमें कर रहे हैं कि अगर हम न्यूजीलैंड का देख लें, हम सबको दिखाने की शायद जरूरत ना पड़े, पाकिस्तान का मेन तो अगर न्यूजीलैंड का देख लें तो ये देखें, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पे जो ये इंडिया सिमिलर टाइप के खेले। अब ऊपर से देख लीजिएगा, विल यंग खेले, 4 फेजेस में खेले, वो आखिर में नहीं गए, और डेवन कॉनवे एक आध मैच खेले थे बस। विलियमसन पूरे ही फेज खेले सारे। देखिए एक आपको एक प्लेयर चाहिए होता है जो आखिर तक डेप्थ लेके चले। सेंटनर भी तकरीबन सारे ही खेले,
टॉम लेथम अब ऊपर से आउट होते थे, टॉम लेथम नीचे से लिया 65, 67, 88, 164 के स्ट्राइक रेट से वो लेके गए 87 के। फिर ग्लेन फिलिप्स, अब नीचे के तीन देख लें, नीचे के तीन में हैवी वेट्स जो नजर आ रहे हैं आपको 31 से 40, 41 से 50 ओवर में नजर आ रहे हैं। ग्लेन फिलिप्स को देख लें, आखिर में 155 का स्ट्राइक रेट, ब्रेसवेल आखिर में 130 का स्ट्राइक रेट, टॉम लेथम आखिर में 164 का स्ट्राइक रेट, सेंटर 146 का। तो इनके भी तमाम बैटर्स ने कॉनवे के अलावा, क्योंकि वो एक मैच खेले, तो सब ने परफॉर्म किया हुआ है। विलियम और रविंद्र सचिन ने तो 2 सेंचुरीज भी की हैं। तो आपको इंडिया और इनको देखें सिमिलरिटी नजर आती है कि ऊपर से भी परफॉर्म हुआ है, ऊपर से 41 से 50 तक 3 बैटर्स आखिरी फेज में नहीं गए, वो 40 से तक गए। जिस तरह इंडिया की बात की सबने परफॉर्म किया, बैटर्स ने अपना चिप इन किया, इसी तरह न्यूजीलैंड ने भी किया। मैचेस बहुत ज्यादा नहीं थे, 4 से 5 मैचेस की बात हो रही है, उसमें आपको लग रहा है कि सबने परफॉर्म किया हुआ। एब्सोल्युटली, आपने रचिन ने देखा, उन्हें 3 मैचेस खेले, 226 रन बनाए। टॉम लैथम ने 191 इन 4 मैचेस, केन विलियमसन 189 इन 4 मैचेस एंड विल यंग ने भी 4 मैचेस में 150 रन बनाए। सो हम लोग अब थोड़ा बॉलर्स पे आते हैं, और आई थिंक राशिद भाई यही हुआ कि हम लोग अनफेयर हो गए कि हम लोग बहुत सारे बैटर्स की बात करते हैं और कभी हमने बॉलर्स को इतनी इन डेप्थ एनालिसिस नहीं की। तो हम लोग इनके पाकिस्तानी बॉलर्स को चैंपियंस ट्रॉफी में देख लेते हैं। अगेन हमने इनको ब्रेक डाउन कर लिया है 50 ओवर्स में, तो आपके सामने, और आपको पता है बड़ा क्रिटिसाइज किया इवन ग्रेट्स लाइक वसीम अकरम ने भी, शाहीन शाह अफरीदी को वही पहले आ रहे हैं कि उनको सिर्फ 2 टाइप की डिलीवरीज आती हैं, या तो यॉर्कर या फिर सीधा रखते हैं। सो वो कह रहे हैं बड़े प्रिडिक्टेबल हो गए। बट लेट्स सी हिज ओवरऑल परफॉर्मेंस इन चैंपियंस ट्रॉफी। देखिए शाहीन अफरीदी सबको अंदाजा है कि बहुत अच्छी बॉल नहीं कर रहे, विकेट्स नहीं ले रहे। एक्चुअली ये विकेट्स लेते थे तो स्विंग थोड़ी बंद हो गई है, उस पर काम करेंगे तो बेहतर हो सकते हैं। 7.63 इनका शुरू के ओवर में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन और ज़्यादा हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो डेथ ओवर में 14.33। लास्ट के 2 फेजेस देखें आपको, और टोटल ओवरऑल 7 ये हमारे प्रीमियम बॉलर है। अगर हम इसको देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में अच्छी बॉलिंग की है जी। 2 मैचेस के ऊपर हम इनके कैरियर को डिसाइड नहीं कर सकते, ज्यादती होगी मेरे ख्याल से। नसीम शाह ने लेट डाउन किया है, नजर आ रहा है। तो शुरू में स्विंग होती है, ये आगे बॉल नहीं करते, स्विंग जब होती है आपको आगे पिच करनी होती है। विकेट नहीं लेते, इनका इकॉनमी अच्छा है, और डेथ ओवर में 9 है। सेम चीज हारिस के साथ हुई है। सारे बॉलर ने एक ही तरह से बॉलिंग की है। हमारे अबरार मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर रहे, जो कि शुरू के 3 फेजेस में उन्होंने बहुत ही नुमाया बॉलिंग की है। 2.33, 3.43, 2 की। अब इनका पार्टनर कौन है? इनका सलमान अली आगा है, खुशदिल है, कौन है? समझ में नहीं आया। अगर इनके साथ जैसे जडेजा के साथ या कुलदीप के साथ या चक्रवर्ती के साथ पार्टनरशिप थी ना, ये तो एक दूसरे एंड पे बॉलिंग कर रहे होते तो डिफरेंट सिनेरियो पाकिस्तान का भी हो सकता था। तो यहाँ पे हम मिस कर रहे हैं एक स्पिनर को। राइट, और अब देख रहे हैं हारिस राउत ने भी एक नया रिकॉर्ड सेट किया था बाय द वे, मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल इन चैंपियंस ट्रॉफी हिस्ट्री। और भारत के खिलाफ भी हमने देखा था बिल्कुल आउट ऑफ सॉर्ट्स, और कोई प्लानिंग या कुछ नहीं लग रही। खैर के कोच ने भी ब्लेम किया है पेसर्स को, बट एनीवे आप इंडियन बॉलर्स के साथ कंपेयर कर लेते हैं। और आशिफ भाई, आई नो नंबर्स भी कुछ कहते हैं, बट एक गट फीलिंग भी कहती है, और जो हमने टीवी स्क्रीन पे देखा, अनबिलीवेबल वर्क डन बाय द स्पिनर्स। और पेस उनका मजा नहीं आता। बट जी, लास्ट 2 रोज अगर हम देखते हैं, शामी और हार्दिक पांड्या, ये पेसर्स थे, इनके सपोर्ट मिली इनको। अब शुरू में लाजमी बॉलिंग करनी थी इनकी, शामी ने विकेट्स भी लिए और हार्दिक पांड्या ने 2 अहम विकेट लिए पावर प्ले में। एक बाबर आजम को आउट किया था, एक रचिन को आउट किया था, पहले क्वालिफायर के अंदर आउट किया था जी। उसके बाद मिडिल ओवर में 31 से 40 ओवर में भी इनकी बॉलिंग अच्छी रही, और लास्ट में भी अच्छी रही है। बिल्कुल, और जिस तरह इंडिया ने अपने नर्व्स होल्ड किए हैं, उनके स्पिनर्स ने जिस तरह टेम्पो कंट्रोल रखा है, अमेजिंग टू वॉच। एनीवे, न्यूजीलैंड को भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं आशिफ भाई। आई मीन, एक तो उनके बहुत बिग ब्लो था मैट हेनरी का आउट होना, बट ही वाज द बेस्ट बॉलर चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो इन पे भी नजरदार मैट हेनरी आउटस्टैंडिंग रहे। इंडिया को हमेशा उन्होंने तंग किया। 19 के वर्ल्ड कप में भी 4 विकेट लेके उनको एक बाहर कर दिया था। विल ओरो जो नए बॉलर थे, एक तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस भी ठीक रही है। फास्ट बॉलर सब कॉन्टिनेंट में, इनकी लेंथ थोड़ी पीछे होती है, लेकिन फिर भी अच्छा रहा इनका। विलियमसन, इनको मार्जिन देना पड़ेगा क्योंकि ये डिफरेंट कंडीशन से आते हैं।
इनके स्पिनर्स को देखते हैं, मिचेल सैंटनर आउटस्टैंडिंग 4.8 और डेथ ओवर में 6.3, मिडिल ओवर में 4.2, 4.89, 3.5, गेम चेंजर थे ये। इंडिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बात करी, अब बेस्ट स्ट्राइक रेट्स देख लेते हैं। बैटर्स पे हम जो रहते हैं फर्स्ट 10 ओवर्स में किन बैटर्स की है, फिर हम सेकंड पावर प्ले में 11 से 20 और 21 से 30, ये हम इस पे डिवाइड। तो फर्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं किस बैटर का बेस्ट स्ट्राइक रेट है इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। तो हम फिर इस पे पहले डाले थे ट्रैविस हेड इंडिया के लिए तो नाइटमेयर बने थे, बट फिर खुद ही उन्हें बुरा ख्वाब देख लिया, पता नहीं। बट एनीवे जी, ट्रैविस हेड से शुरू करते हैं जी। इसमें अगर देखने जो नया प्लेयर नजर आया, रेकल्टन नजर आया साउथ अफ्रीकन से, वो आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर बैटिंग करते हैं, वो नजर आ रहा है। रोहित शर्मा का सबको पता है, प्रेडिक्टेड है वो। और ट्रेविस हेड ने जिम्बाब्वे के साथ अफगानिस्तान के खिलाफ एक 50-58 रन की इनिंग खेली थी। और रचिन रविंद्रा स्टेडी प्लेयर थे, इनकी तमाम फेज में अच्छा नजर आएगा, वो एक ही तरह से खेलते हैं तमाम फेजेस में। और बेन डकेट आउटस्टैंडिंग रहे। इंग्लैंड की होप जो नजर आ रही है फ्यूचर की, टेस्ट क्रिकेट की, वनडे की, T20 की, वो बेन डकेट है, वो जिम्मेदारी लेने वाला प्लेयर है, नजर आया 150 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। चलिए फिर अब नेक्स्ट फेज पे चले जाते हैं 11 से 20 ओवर्स पे। एंड रचिन रविंद्रा 3 इनिंग्स में 56 रन, स्ट्राइक रेट ऑफ 100 एंड एवरेज ऑफ 56। आई मीन इससे भी हम पाकिस्तानी बैटर्स को भी कंपेयर करना चाहिए हमें तो। अब इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, अगर आप 11 से 20 में आए थे, जो रूट आ गए, जो रूट आ गए। अब जो लंबी इनिंग खेलता है वो वहीं पे रहे, कॉन्स्टेंट रहे। रचिन रविंद्रा 2 सेंचुरी थी, वो आपको आगे भी नजर आएंगे। जो रूट आउटस्टैंडिंग प्लेयर रहे थ्रू आउट चैंपियंस ट्रॉफी। बमूमा ठीक थे, बहुत आप कह सकते हैं ये फेज ऐसा होता है कि आपकी स्ट्राइक रेट 85 प्लस मुश्किल होती है, लेकिन बमूमा और रूट की नजर आ रही है, और रविंद्रा की। बाकी की देखेंगे स्टडी खेला है वो, उन्होंने इनको बिल्ड कर रहे हैं। स्पेशली शेरद अय्यर और विराट कोहली को अगर देखते हैं, वेंट डूसन को देखते हैं, विलियमसन को देखते हैं, ये सारे वो प्लेयर हैं जो कि टेस्ट मैच के भी बड़े बढ़िया प्लेयर हैं। राइट, सो चले अब नेक्स्ट फेज पे चलते हैं 21 से 30। इस पे वेंट डूसन ने, रचिन फिर आ गए, जॉस इंग्लिश जो अभी टेस्ट मैच खेले हैं अगेंस्ट श्रीलंका, डेब्यू में 100 किया। विराट कोहली, जो रूट, विलियमसन, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल एक ऐसा प्लेयर है जिसको लेके आए, इंडिया नंबर 5 पे खिलाया और उनको जैकपॉट लगा है। अगेंस्ट इंग्लैंड भी खिलाया था, तो यहाँ पे उनका इनपुट, उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 31 से 40 ओवर तक, फिर ये मारधाड़ शुरू हो जाती है, मारधाड़ 11 आ जाती है। यहाँ पे शेरद अय्यर वेरी गुड प्लेयर जो कि नजर आता है, अजमतुल्ला, खुशदिल शाह, अक्षर पटेल, एलेक्स कैरी, केन विलियमसन अपना स्टडी लेके चल रहे हैं। यहाँ पे केन विलियमसन गेम को लेके चल रहे होते हैं, वो नजर आ रहा है आपको इस पे। अब अपने डेथ ओवर्स पे आ जाते हैं, लास्ट ओवर्स 41 to 50। लेट्स लुक एट द नंबर्स है। इब्राहिम ज़दरान तो टॉप जी। इब्राहिम ने बहुत उम्दा इनिंग अनबिलीवेबल 212 के स्ट्राइक, बहुत ही इब्राहिम ज़दरान ने। टॉम लैथम ने बहुत से अच्छी बैटिंग की थी, याद है। मिलर मैच हार गए, मैच निकल गया था हाथ से, जिसने सेंचुरी की लाहौर में। उन्होंने आखिर में हमारा शायद कोई प्लेयर नजर नहीं आ रहा, सिर्फ हमें खुशदिल शाह एक नजर आए थे पूरे के अंदर, बाकी नजर नहीं आए। न्यूजीलैंड के काफी प्लेयर नजर आ रहे हैं यहाँ पे। अब यू नो हम लोग बैटिंग स्ट्राइक रेट की बात करें तो बॉलिंग पे भी आते इकोनॉमिकल रेट्स भी कर लेते हैं। थर्ड सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या है स्क्रीन पे। शुरू में देखते हैं मैच न्यूजीलैंड, देखें यहाँ पे न्यूजीलैंड और इंडिया के 3 बॉलर नजर आ गए आपको, ऊपर ही नजर आ गए कि तीनों की इकोनॉमी रेट अच्छी रही है। और जिमिसन, मैट एंडी, शामी। फिर नीचे आते हैं साउथ अफ्रीकन, यंसन है, इंजडी है, साथ में डॉर्स है, साथ में जोफ्रा आर्चर, अजमतुल्ला और उमर जई हो गए। 11 से 20 ओवर तक अगर हम देखना चाहें, उसमें हम देखते हैं कि उसमें अब यहाँ पे देखें नजर आ रहा है हमें सिर्फ अबरार नजर आ रहे हैं। एक क्वालिटी बॉलर हमें नजर आ गया कि यार अबरार ने 7 ओवर में इतना ऐसा किया 2 इनिंग में। चक्रवर्ती, जडेजा आउटस्टैंडिंग रहे। ब्रेसवेल, सेंटनर, 2 न्यूजीलैंड के फिर आ गए बीच में। हम 21 से 30 ओवर में जाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि अब क्या चेंज आता है इसके अंदर, कौन से बॉलर इसके अंदर फाउल करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी, 21 से 30 में रिशाद हुसैन बांग्लादेश, कुलदीप यादव वापस आते हैं। यहाँ पे 5 मैचेस गए, सैंपल साइज थोड़ा बड़ा है, 5 वाले काफी नजर आ रहे हैं। ब्रेसवेल हो गए न्यूजीलैंड, जडेजा हो गए इंडिया, मैचिल सेंटनर हो गए। तो ये 4 बॉलर आपको नजर आ गए कि ये फाइनलिस्ट हैं
इनके इकोनॉमी रेट देखें 4.25 ज़्यादा है नहीं, लास्ट तो मैक्सिमम शायद 4.89 है, जो कि पाकिस्तान में 3 मैच खेल के गया हुआ था, वो है मिचेल सेंटनर है। और वो तो कंटिन्यू करेगा आपको आगे भी 31 से 40 में भी, अगर आप चेक कर ले। लेट्स हैव अ लुक एट दैट स्लाइड ये एज वेल। 31 से 40 में जाते हैं तो नजर आ रहा है कि डोमिनेशन टीम की नजर आ रही है। हाँ ठीक है। और बेस्ट टाइम ऑफ द मैच आपका जी डेथ ओवर्स एंड ऑफ मैट हेनरी, अनबिलीवेबल अगेन 7 विकेट ले ठीक चुके है। हैं। अब जी। यहाँ पे इंडिया बाती नहीं है ना, लेकिन दोनों वरुण और कुलदीप दोनों आ गए, बिल्कुल उन्होंने आगे। 7 विकेटें ली। ये करते हैं 41, 42, 43, 45, ये बहुत अहम ओवर्स होते हैं। राइट। इसको शायद हमने अभी तक इतना स्टडी नहीं किया हुआ। क्रिकेट स्टडी है बहुत ज्यादा, कि गेम को स्टडी, जैसे आज ये हम टूर्नामेंट के बाद ये हमारी रिसर्च है, हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं एक तरह से ना, कि फ्यूचर कैसा होना चाहिए हमारी या दुनिया के क्रिकेट का, वो नजर देखें आ गया। ये आपको पूरा टेम्पलेट मिल गया चैंपियन ट्रॉफी का, कि कौन सी टीम किस तरह खेली है, किस तरह से खेली है, क्यों खेली है, कि उनकी तैयारी थी, उनकी स्टडी थी कि ये पिचेस ऐसी होंगी, हम ऐसे टीम लेके जाएंगे, हमारे 15 ये हैं, अगर इंजरी होगी तो हम ये करेंगे, हमें टीम के लिहाज से हम मैचअप करेंगे, टीम को चेंज करेंगे, ऐसे खिलाएंगे। और फिर उसका रिफ्लेक्शन उनके स्टेट्स के ऊपर नजर आया, जिसपे हमने अभी बात कर रहे हैं, उस पर नजर आ गया कि बांग्लादेश हो जाए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका बहुत नुमाया नहीं है इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस में। न्यूजीलैंड और इंडिया, वो साफ नजर आ रहा है कि इनकी तैयारी, इनकी स्टडी पूरी थी, इनको पता था कि यहाँ पे ऐसे खेलना है, और इंडिया को ठीक है। एडवांटेज था। ये नहीं बोल सकते डिसएडवांटेज, एडवांटेज बहुत बड़ा था कि वो एक ही वेन्यू पे खेल रहे थे, उनको आसानी हुई बहुत ज्यादा, एक ही टीम खिलाते चले गए और जीतते चले गए। बिल्कुल ठीक है राशिद भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बड़े इन डेप्थ एनालिसिस है और हमने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देखा और कंपेयर किया और सब कुछ हमारे सामने आ गया। लेट्स सी इस मरतबा पाकिस्तान का होमवर्क क्या होगा। एंड ऑफ कोर्स जियो न्यूज़ में हम इस सीरीज़ को क्लोजली फॉलो करेंगे, मैच बाय मैच एनालिसिस भी जारी रहेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ रोज़ मौजूद होंगे। पर अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।